इतना सुंदर से मौसम के बीच में इतना सुंदर सा लड़का, वाह। हटा दिए मैंने वो वाले फोटो फ्रेम। 4 मिनट में पूरे कपड़े डाल के तैयार हो गए सही से। ये भी मेरे नाना नानी है। ये मंदिर को एक नया रूप दिया है मैंने आज। मेरा हुडी ठंडा हो गया भाई मौसम। तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत सारे अच्छे हो गए। जय श्री राम दोस्तों। ऑफ कोर्स समझ गए होगे भाग के आया हूँ लड़के होने के बेनिफिट्स। टाइम इज राइट नाउ 5:44, 5:44 हो रहा है और मैं बाथरूम से निकला था 5:38 पे। 5:38 पे मैंने ऐसे फोन उठाया था। ऐसा टाइम मैं गाने सुनता हूँ इसलिए। 5:38 भाई साहब, अगर ये बस छोड़ के तो फिर वेट करना पड़ेगा। लड़का होने का बेनिफिट यही है। 38 से 39, 40, 41, 42, 4 मिनट में पूरे कपड़े डाल के तैयार हो गए सही से। बाल बना के हाथ जोड़ के सू भी करके आ गया मैं। बस अब रोड क्रॉस करके जाना है। बस तो साला दिख नहीं रही, दूर दूर तक भाग के तो आ गया मैं इतनी तेज। और हाँ देख रहे हो, आज ये पहनी है। पहनना मैं बहुत पहले से चाहता था, लेकिन इसके ऊपर वेस्ट पहनता तो कुछ फायदा नहीं होता। क्या फायदा होता, दिखती ही नहीं। कभी वेस्ट नहीं पहननी तो पहन ली है मैंने। मैं सोच रहा था कि वो उस दिन हुडी पहनी थी, हुडी नहीं थी वो, क्या थी, स्वेटशर्ट जैसी जो भी थी वो पहन लूं, क्योंकि हल्की हल्की ठंड लग रही है और जल्दी जल्दी भाग के आना था, इसलिए पहन नहीं पाया। मैं तो व्लॉग भी नहीं बनाने वाला था यहाँ, बट बस ही नहीं दिख रही दूर दूर तक। चेक कर लूं बस है, फिर मिलेंगे आगे। पहुंच गया भाई, रोंगटे खड़े हैं ठंड की वजह से। पहनना पड़ेगा कल से भाई, नो रिस्क। पहले से ही बेड पे निकाल के रख लूंगा या बैग में ही रखूंगा। मौसम देखो भाई कितना सही लग रहा है। सूरज की रोशनी पड़ रही है सामने, ऊपर अपने बादल घने पड़े हैं। इधर भी सेम सूरज उग रहा है, उधर से बादल। ऐसा इतना सुंदर से मौसम के बीच में इतना सुंदर सा लड़का, वाह। अरे अभी पता, बस मैं आ रहा था, ट्रेन कर रहा था, एक बात आई दिमाग में रील्स देख देख के। हमेशा से सुनता आ रहा हूं 2 तरीके की बातें, कि सच्चा प्यार वही है जो इंसान अंत तक निभाए। ठीक है, मान ली बात, बहुत अच्छी बात है भाई, करेंगे करेंगे ऐसा करेंगे। ऑन द अदर साइड, सच्चा प्यार वही है जो कभी मिले ही ना। अरे तो करना क्या है, निभाना है या आधे पे छोड़ना है। लेट्स से इफ आई एम इन लव, मैं किसी से प्यार करता हूँ और अगर मेरी उससे शादी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं क्या समझू, अगर हो रही है तो मतलब कि मैं प्यार निभा रहा हूँ, नहीं हो रही है क्या तब भी मैं प्यार निभा रहा हूँ। 2 तरीके की बातें चल रही हैं मार्केट में। किस वाली पे रहना है जरा बताएगा कोई मुझे कि सच्चा प्यार कब होगा, जब निभ जाएगा या अधूरा छूट जाएगा। बड़ी कंफ्यूजन है भाई, हर तरीके की बातें, हर तरीके की 4 तरीके से कही जा रही हैं, कंक्लूजन कुछ निकल नहीं रहा है। पता ये बात क्यों बोली मैंने, क्योंकि मैं बादल की बात करके ये बात बीच में डालना चाह रहा था, क्योंकि ये जितना पोर्शन है ना, ये रील के लिए काटना था मेरे को। इसीलिए जब मैं देखो रील बनाता हूँ ना ऐसे बोल के, तो मैं ऐसे करके बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे ऐसे जाता है। अभी ऐसे बनाया, अब इसमें से मैं जूम जाम करके काट लूंगा। दिमाग थोड़ी सी क्लियरिटी डाउन हो जाती है, बट कंटेंट अच्छा बन जाता है। इसीलिए आज शीशे के आगे एक सेल्फी लूंगा। इसमें पेट दिखता है थोड़ा, सांस रोक के रखनी पड़ती है। बेटा आदमी हो गया हूं मैं। चलो अब मिलेंगे छुट्टी में, ठीक है। क्यों हो रहा है ये, तुम्हारी शक्ल देख ली क्या मैंने। चलो भाई आ गया घर पे। मैंने बीच में कहीं व्लॉग नहीं बनाया ऐसी, और आते ही मैंने कुछ करा। वो कल बोला था ना, कल वाले व्लॉग में, कि कुछ चेंज होगा कमरे में। टीवी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। गेट सेट रेडी, आते ही सबसे पहले वही काम करा। यार देखो, हटा दिए मैंने वो वाले फोटो फ्रेम, मतलब फोटो फ्रेम वही, फोटो हटा दिए। तो ये मैं हूँ जो उधर देख रहा हूँ, ये मेरी बहन है जो विनीपेग में है, ये ऋषि है मेरा भाई, ये नानी है, नाना है, ये मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है। तो ये और ये दोनों सगे भाई बहन है, गुंजन कनक। हम सारे सगे की तरह रहते हैं, बट
वो एक रिश्ता जुड़ जाता है ना सागे और मौसी वाला। तो ये दोनों मेरे मौसी के बेटे बेटी हैं विनीपेग में। ये मेरा छोटा भाई है और ये मामा का बेटा है। मैं और ये साथ में रहते थे, फिर मैं और ये साथ में रहते थे, और कभी कभी हम सब साथ रहते थे। ये भी मेरे नाना नानी है। ये अब तुम सोच रहे होगे नाना नानी क्यों, दादा दादी क्यों नहीं? बिकॉज दादा दादी के साथ में मेरी कोई फोटो है नहीं। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे जब वो चले गए थे। नाना नानी के साथ है, और बचपन से मैं नाना नानी के पास रहा हूँ। ये स्टोरी बतानी है तुम्हें एक दिन। अब एक चैलेंज और रहता है, अब वो थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हाथ मुंह धो लें, चाय वाय पी लें, उसके बाद। आज मित्र भी घर पे है, आज मित्र से भी बातचीत करते हैं। लेकिन ये यहाँ से नहीं दिख रहा, थोड़ा सा टीवी की वजह से थोड़ा सा ऊपर होता, बट इट्स फाइन। चाय बननी है दोस्तों, ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो फोटो मैंने क्यों हटाई होगी, क्यों चेंज किया मैंने? यार मैंने इतना सोचा कि मैंने क्यों ही लगाई है ये फोटोज। क्या ही मतलब है इन फोटो का, कोई मतलब था नहीं फालतू में, इसी लगा दी। मैं कहा घर वाले ज्यादा जरूरी है, तो घर वालों की फोटो होना पहले जरूरी है उधर। वो भाई बहनों के साथ इसलिए, उनके साथ बचपन गुजरा है, अच्छे अच्छे बचपन गुजरा है मस्त, तो उनकी फोटो होना जरूरी है। और दोस्तों की फोटो तो बहुत टाइम से थी, तो मैंने कहा कुछ क्यों ना रिप्लेस करें। और और भी कुछ वजहें हैं, जैसे कि मान लो 8 दोस्त हैं उसमें मेरे फोटो में, हैं या थे, ठीक है। 8 में से एक बंदा मेरे घर के बाहर आया था, बाहर आके चला गया, मिल के नहीं गया, और मैं उसी दिन फोटो टांगी थी। मुझे बुरा तो लगा था कि घर के बाहर आके गया और मिल के नहीं गया, और मैं यहाँ बेवकूफ की तरह फोटो टांग रहा हूँ। तो फिर भी मैं चलता हुआ लगाया, मैंने कहा छोड़ना क्या जा रहा है। फिर एकदम से आया, मैंने कहा मैं क्या बेवकूफ वूकूफ हूँ क्या मैं, कि इतना सोची जाता हूँ। काय को इतना सोचना है बे? काय का दोस्त, काय का यार, कोई कुछ नहीं है भाई। मतलब है एक के चक्कर से बाकी ना मान जाए, एक दो के चक्कर से बाकी लोगों ना फील हो जाए कि साला। अरे मतलब मेन मेरा यही था कि घर वालों को लगाते हैं बहुत टाइम से, ऐसे यही वाला सीन देख रहे हैं, तो सो के उठूंगा तो घर वाले देखेंगे, सो के उठूंगा तो घर वाले देखेंगे। सो के उठता था तो हमेशा इधर कुछ और उधर कुछ, अभी घर वाले देखेंगे, नाना नानी देखेंगे, अपने अपने वो हंसी के पल देखेंगे। ये मेरी मासी की शादी का फोटो है, ये मेरी मासी की शादी का ये महिला संगीत हो रहा था, ये मेहंदी हो रही थी, वो महिला संगीत हो रहा था, इसीलिए। और बाकी ये तो मैं खुल के भी नहीं बोल सकता, पूछना तो था इसीलिए, मुझे किसी ने समझाया इसलिए। तो दोस्तों चाय नाश्ता करके मिलते हैं, आज काफी कुछ है अपने पास, ऑप्शंस ज्यादा हैं। फिर देखते हैं क्या करना है, व्लॉग देखना है या क्या देखना है। अभी तारक में तो चलेगा, अभी तो चाय पीते हुए भी नहीं, फिर कुछ और काम करना है ना, तुम बताया था ना, इधर भी कुछ चेंज करूंगा, वो करूंगा। पीली भाई चाय वाय, हम दोनों बैठते हैं जब ठूसने के लिए तो इतना ही खा लेते हैं कि ऐसा लगता है पेट ही भर गया है। फिलहाल के लिए तो पेट टाइट हो गया, और बाद में देखेंगे क्या बनाना है। शायद बैगन का भरता बनाने के चांसेस हैं। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, मस्त लग रहा है ना। टीवी में क्या चलाया जाए, अभिषेक मौर्य का व्लॉग देखते हैं क्या चलाया जाता है। और नहीं है, व्लॉग नहीं देखूंगा साला, कल व्लॉग देखते देखते आंखों में आंसू आ गए थे ना। नहीं, कल वाली बात पे फिर से आंसू आ जाए पता चले, व्लॉग नहीं देखूंगा। तो दूसरा चेंज मैं जो दिखाने वाला था मंदिर में, गैस करो क्या हो सकता है। तो वो चेंज है, टेंशन। जय श्री राम दोस्तों, मंदिर को एक नया रूप दिया है मैंने आज। मेरा काफी टाइम से, 1 डेढ़ साल से मन था कि मेरे को ऐसे लाल कपड़ा रखना है यहाँ पे। तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से लाऊं कैसे लाऊं, अमेजोन से पता चला तो वहां से ऑर्डर करने को भूल जा रहा था मैं। और किसी ने बताया था मेरे को स्कॉन टेम्पल में मिलेगा, स्कॉन टेम्पल गए, बहुत टाइम हो गया, जाना नहीं हो रहा था। तो पंचवटी में मेरे को एकदम से दिख गया ये, ना मैंने पैसे देखे ना कुछ देखे, मैं कहा ले लो, तुरंत उठाया मैंने। अब मेरा मंदिर सुंदर हो गया। मंदिर, मेरा मन तो था कि मैं अभी पूजा कर लूं, फिर यार मैंने सोचा यार कल ही करूंगा, सुबह नहा धो के कमरे में झाड़ू उड़ू लगा के फिर करेंगे। अच्छा लग रहा है ना? चलो अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है।
भाई प्लान में चेंज आया है। प्लान ये है कि आज बैगन का भरता बनाएंगे। इसको खाने का था तो मैंने कहा चलो आज ये बनाते हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत ये हो गई कि बैगन ज्यादा ही बड़ा ले आया मैं, उसमें इतना वो ही नहीं हुआ, उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा अभी। सॉरी भगवान जी, इतना अन्न मुझे वेस्ट करना पड़ रहा है। राजमा ही पड़े हैं वैसे थोड़े से, कल के अब कौन ही खाएगा, मैं खाऊंगा और क्या, खाना तो ना वेस्ट होगा। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है खराब है ये ये ऐसा ही होता है देखना, समझ में ही नहीं आता है यार, इतना खाना बनाता हूँ फिर भी। देखना एक बार। हाँ, छिक्कल के जैसे लग रहा है, मेरे को लग रहा है उखड़ा नहीं है। उसका कलर आ गया है और कुछ नहीं। सही है सही है, पास हो गया पास हो गया। दोस्तों ऑल सेट फॉर खाना। मुझे आज अंश भाई ने एक चैलेंज दिया है, पहला दिन ही था ट्रेनिंग का। चैलेंज ये है कि नान के साथ भरता खाना है। तो लेट्स ट्राई कि नान के साथ भरता कैसा होता है। मक्खी कहाँ से आ गई? वही देख रहा हूँ मैं। तो भूख तो है नहीं ज्यादा, बट फिर भी पेट को गोली देने के लिए खाना खा रहे हैं हम लोग। इसमें नान और 24-32 नान पराठे और ये। और भाई तुम कुछ कहना चाहोगे? बहुत दिन बाद कैमरे पे दिखे हो, कहाँ थे? खा लेते हैं। खा लेते हैं। चलो दोस्तों, मैं खाता हूँ खरगोश की तरह और ये खाता है इसकी तरह, कछुए की कल तरह। तो आया था मैं 20 घंटे की शिफ्ट में। 20 घंटे भाई काम करना, देख रहे हो कितना मेहनत करते हैं हम बच्चे लोग इधर। बहुत 20 घंटे बहुत होते हैं, बैठना या खड़ना जो भी काम होता है। नींद भी नहीं आती। चलो खा के मिलते हैं। अच्छा लगा काफी दिन बाद साथ में खाना खा के। बहुत टाइम से अकेले, एक भाई हमारे घर, अच्छा, बहुत टाइम से अकेले खा रहा था। अबे हाँ, कुछ नोटिस किया? हुडी ठंडा हो गया भाई, मौसम मजाक से हटके नहीं। एक भाई घूम रहा है उधर, कोई मैं जानता नहीं कौन है, वो भी पूरा अपना बैंड पहन पुन के घूम रहा है। तो हो गया है मौसम अच्छा खासा ठंडा। वैसे ठंडा नहीं है, ये हवा चल रही है इसके वजह से। और सुबह भी मैंने दिखाया था ना तुमको कि कैसे ठंड लग रही है, इसीलिए अंश ने भी पहन रखी थी। एक बार हम और भी आए थे शाम को बाहर, ये आया था, मैं खिड़की के पास ही बैठ के बात कर रहा था। मैं कहा भाई मैंने दरवाजे के पास, मैं नहीं आ रहा, ठंड लग रही है। तो अभी मैंने कहा निकाल ही लेते हैं, हुडी पड़ी रहती है ऊपर ही। तो पिछली बार जब मैं आया था ना, पिछली बार मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर जब कनाडा आया था, तो इसी मौसम में मैं हुडी नहीं पूरी जैकेट पहन के घूम रहा था भाई। बहुत ठंड लगती थी मेरे को, बहुत ज्यादा। गले में चुभन हो रही है कल परसों से हल्की हल्की, आज सही हो गई थी, अब फिर से हो रही है। सही रहे तो अच्छा रहेगा। बाकी कल थोड़ा एक्साइटेड हूँ सुबह उठने के लिए, क्योंकि मंदिर में नई पूजा करनी है इसीलिए। और अभी घर पे वीडियो कॉल करने के लिए भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मम्मी को वो फोटो फ्रेम दिखाना है, इसीलिए थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। देख लो, ऐसी छोटी छोटी चीजों में एक्साइटमेंट होती है। और अभी एक बात और याद आई। क्या याद आई? कि हाँ, जैसे अभी क्या है, कुछ भी होता है तो जल्दी से मम्मी को कॉल करके बताना है, दिखाना। हालांकि कभी कभी सोच के लगता है कि कल परसों जिस एक टाइम पे शादी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे माँ बाप से इंसान दूर होता जाता है। फिर वो साला बीबी के साथ करना पड़ेगा, हे बेबी सी ये करा तेरी वैसी। बट दैट्स लाइफ, क्या कर सकते हैं। क्योंकि मम्मी ने भी तो ऐसे ही करा। क्या पता पहले नाना नानी को बताती हूँ, पापा और दादा दादी को बताती हूँ, अब एक दूसरे को बताते हैं। खैर चलते हैं सोने, टहल के। बहुत याद आएगी तुम्हारी यार। चलो ठीक है, राम राम सभी को, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय, राम राम, जय श्री कृष्णा।